हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनिया सोनी, आपकी हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण की बुक है। ध्यान से देखिएगा, हिंदी व्याकरण की बुक है जो तरुण पब्लिकेशन से ली गई है। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की बुक के पाठ के बारे में। सो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कक्षा 5 की जो हिंदी व्याकरण की बुक है कि पाठ 17। बेटा, पाठ 17 से इससे मतलब नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश व पद्यांश। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपठित गद्यांश व पद्यांश। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं अनसिम प्रोज एंड पोयम पैसेज। तो अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो, इसीलिए पाठ्यपुस्तक को छोड़कर बाहर से लिए गए गद्यांश को अपठित गद्यांश और पद्यांश को अपठित पद्यांश कहते हैं। इनको पढ़कर ही इन्हीं के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं या बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर को पहचानना पड़ता है। इनका अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। गद्यांश व पद्यांश से पहले प्रश्नों को विकल्प सहित पढ़िए। ओके, विकल्प सहित। ये नहीं कि प्रश्न सिर्फ पढ़ते जाए, विकल्प छोड़ दें, नहीं, प्रश्न भी पढ़िए और उसका जो विकल्प दिया गया है चारों, उसे भी पढ़िए। तो गद्यांश व पद्यांश से पहले प्रश्नों को विकल्प सहित पढ़िए। ऐसा करने से आपको सार समझने में आसानी होगी। दूसरा है, आपके उत्तर की भाषा प्रश्न से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरा है, सही विकल्प छांटते समय बार बार पढ़े गए गद्यांश और पद्यांश का स्मरण करना चाहिए। चौथा है, जिस भाव पर गद्यांश या पद्यांश में सबसे अधिक चर्चा की गई हो उसी के आधार पर शीर्ष लिखना चाहिए। तो आइए अब कुछ अपठित गद्यांश व पद्यांश का प्रश्नोत्तर शैली व बहुवैकल्पिक शैली में अभ्यास करें। तो अपठित गद्यांश है, आइए हम लोग पढ़ते हैं अपठित गद्यांश को। तो एक स्टोरी है, तो ये देखिए बेटा, गद्यांश है, ओके, और पद्यांश एक पोयम टाइप का होता है और गद्यांश एक स्टोरी टाइप का। तो ये स्टोरी टाइप का है तो इसलिए ये गद्यांश। तो आइए पढ़ते हैं अपठित गद्यांश को। तो समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। विद्यालयों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। तो आइए बेटा, अब पढ़ते हैं हम लोग। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर विकल्प सहित सही पर निशान लगाइए। ओके, तो इसमें पूछ रहा है गद्यांश में कीमती किसे कहा गया है। ओके बेटा, तो आइए पढ़ते हैं। तो इनके ऑप्शन है, पहला प्रश्न पूछ रहा है गद्यांश में कीमती किसे बतलाया गया है। तो पहला है ऑप्शन जीवन को, समय को, तीसरा ऑप्शन है अनुशासित रहने को, या चौथा है इन सभी को। तो दूसरा ऑप्शन बेटा आपका सही होगा, समय को। ओके, जीवन को नहीं होगा, समय को होगा। समय की इसमें बात की जा रही है, समय के कद्र को पहचानने की। ओके, तो दूसरा होगा सही। और आइए अब ख पढ़ते हैं कि इस संसार में कितने सुख के साथ जीवन गुजारा है। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो पहला है जिसने जीवन में खूब पैसा कमाया हो, दूसरा है जिसने कभी गुस्सा न किया हो, तीसरा है जिसने समय की कद्र की हो, या चौथा है जिसने समय को बर्बाद किया हो। तो तीसरा आपका ऑप्शन चाहिए, जिसने समय की कद्र की हो। फिर है ग है, पूछ रहा है आपका सेकंड के 100वें हिस्से का मूल्य कौन अच्छी तरह बता सकता है। तो पहला है वह खिलाड़ी जिसने इस मामूली अंतर से पदक गवा दिया हो, या दूसरा है वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई हो, या तीसरा है सभी लोग, या चौथा कोई नहीं बता सकता। तो इसमें बेटा पहला सही होगा, वह खिलाड़ी जिसने इस मामूली अंतर से पदक गवा दिया हो। घ है, विद्यार्थियों को
समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है, क्या लाभ मिलता है? तो पहला है वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तीसरा है वे अपने लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। या चौथा है वे लोकप्रिय बन जाते हैं। तो तीसरा बेटा ऑप्शन इसमें सही है, वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। तो अंग है गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। पहला है समय का मूल्य, दूसरा है जीवन का लक्ष्य, तीसरा है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, या चौथा है सेकंड का 100वां हिस्सा। तो बेटा इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, जीवन, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। ओके बेटा, तो अभिव्यक्ति बोध पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न, तो ये बेटा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था बहुविकल्पी प्रश्न। अब आइए हम लोग इसी से रिलेटेड बहुविकल्पी से, अभी बहुविकल्पी हमने पढ़ा था, अब इसी गद्यांश से रिलेटेड हम लघु उत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। ऐसे हम लोग दोनों अंतर समझ जाएंगे। ओके, तो पहला है आपका गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है? तो उत्तर है गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी वापस नहीं लाया जा सकता। बेटा इसमें जो भी प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ आप उसी का उतना ही आंसर दीजिए। ओके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है। दूसरा है प्रश्न बेटा, समय की कद्र करने वालों का जीवन कैसा होता है? तो उत्तर है समय की कद्र करने वालों का जीवन आनंद से भरा और वे सुखपूर्वक जीवन अपना बिताते हैं या गुजारते हैं। प्रश्न तीसरा है कैसा व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? तो उत्तर है समय को बर्बाद अर्थात व्यर्थ में नष्ट करने वाला ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कैसा व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? तो कैसा व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? तो उत्तर है समय को बर्बाद अर्थात व्यर्थ में नष्ट करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। प्रश्न चौथा है समय के एक एक क्षण का मूल्य होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो उत्तर है इस कथन के लिए गद्यांश में ऐसे खिलाड़ी का उदाहरण दिया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था। पांचवा प्रश्न है बेटा, गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए और अपने जीवन में समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इसे गंवाने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो इस वीडियो में हमने अपठित गद्यांश व पद्यांश के बहुविकल्पिक और लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।